सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। सर एग्जाम की डेट आ चुकी है यूपी पीएसएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी भी स्टार्ट कर दिए होंगे, है ना। और इस लास्ट टाइम, ठीक है, आइए सर। और इस लास्ट टाइम जैसे हमने आपको वादा ही किया था कि सर ऐप पे तो हम पढ़ा ही रहे, यूट्यूब पे भी क्लासेस चलेंगी, छोड़ेंगे किसी को नहीं, सब अपने ही साथ है, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि ऐप पे थोड़ा चीजें आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यू सबके साथ मिलेंगी, और यूट्यूब पर आपको थोड़ा सा एमसीक्यूज मिलेंगे, उसके पीछे बताया जाएगा, बस ये चीजें हैं, ठीक है। बस मैं बताना है आपको दोस्त ये आया हूं कि कोर्स चालू है, एक दिन जा चुका है, एक दिन और है आपके पास, इनरोल कर लो कि मोस्ट प्रोबेबली संडे तक ये प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। कंप्लीट आपका प्रिपरेशन कराया जा रहा है। एक बार जो इसके पीछे वीडियो डाला गया है इसके लिए कि कंप्लीट क्या क्या प्रोवाइड होगा वो जरूर देखो। बेस्ट मटेरियल, बेस्ट कंटेंट और बहुत ही मिनिमम प्राइस पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ओनली 249। मैंने साफ साफ लिख दिया, छुपा किसी से नहीं रहा हूं, जो है सामने है, ठीक है, छुपा किसी से नहीं है। स्टार्ट कीजिए, पढ़िए, है ना। और एक सेकंड, आज आपकी पहली क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ऑडिटिंग की। ऑडिटिंग की पहली क्लास स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट कीजिए। गोविंद सर आपको पढ़ा रहे हैं और आपको एग्जैक्टली अब समझ में आएगा कि पढ़ना क्या है, कि जो मार्केट में चल रहा है वो असली है या जो पढ़ाया जाएगा वो है। क्योंकि जब आप एग्जाम पे जाओगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल डिफरेंस है क्या। और बहुत से बच्चों की ये दिक्कत थी कि कभी कहीं कुछ उसको इंग्लिश मिल रहा है, कुछ उसको हिंदी मिल रहा है। यहाँ आपको दोनों मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश साथ में, प्लस टेस्ट सीरीज क्लासेस, सब कुछ आपको एक साथ मिलेंगी। विश्वास करो, ज्वाइन करो और मन लगा के पढ़ाई करो। सर को मैं अब ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है। सर आपको पढ़ाएंगे ऑडिटिंग, और आज पहली क्लास है। क्लासेस आपको डेली मिलेंगी। हाँ, ऐप पर क्या है कि आप लाइव कांटेक्ट कर सकते हो, सर से कुछ पूछ सकते हो, रेगुलर रह सकते हो, है ना। इस पे चीजें समझ सकते हो, बस ये फायदा रहता है। अब यहाँ पे वीडियो थोड़ी शॉर्ट बनती है, वहां पे जो क्लासेस होती हैं वो 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लासेस हो जाती है, 2.5 घंटे क्लास हो जाती है। मतलब कि एकदम माहौल की तैयारी होती है, सिर्फ इतनी सी बात है। तो स्टार्टिंग करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। बेटा, पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि जो भी चीज हम आपको पढ़ाएंगे टू द पॉइंट होगा, कि एक्चुअल में इतना ही पढ़ना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है आपके पास। 25 को, 22 को, 23 को आप लोग का है, आप लोग का एग्जाम है। तो आप लोग के पास इतना टाइम ही नहीं है कि पूरा सिलेबस का आपका हो सके, पूरा सिलेबस को डीप में पढ़ सको। सो एक रिवीजन की तरह आपको बेसिकली कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है कि आपका मैक्सिमम पार्ट आपका कवर हो जाए एंड यू विल गेट योर मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। क्योंकि आप भी जानते हो कि कॉमर्स में आपका जो मेजर पार्ट है, इसका कॉमर्स का मेजर पार्ट है, 75 मार्क्स कम नहीं होता, ठीक है। कॉमर्स एक मेजर पार्ट है, इसलिए कह रहा हूं इस पर फोकस करो ज्यादा, क्योंकि आजकल बच्चे इसी पर लगे हुए हैं। कंप्यूटर तो चलो है ही, बट इस पर भी फोकस लोगों का ज्यादा है। चलिए लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। ऑडिटिंग क्या होता है? देखो, सबसे पहला वर्ड जो आपको ऑडिटिंग में पढ़ना है, सो बेटा ये जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। उस वर्ड का नाम ऑडायर, ठीक है। कई बार एग्जाम में ये वर्ड पूछा गया, मैंने कहा ना टू द पॉइंट, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। इसका मतलब क्या होता है? टू हियर, ठीक है, सुनना, ठीक है। ऑडिट शब्द लैटिन भाषा के ऑर्डर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है सुनना, ठीक है। ऑडिट का मतलब क्या होता है? सुनना। और ऑडिटिंग में भी क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, यहां पे जो ऑडिटर होता है वो अपना ओपिनियन देता है कि मेरे हिसाब से आप में ये है। बेसिकली वो क्या करता है, वो आपके अकाउंट्स का, आपके रिकॉर्ड्स का क्या करता है, वो एग्जामिनेशन करता है। याद रखना, मैं एकदम टू द पॉइंट, ये वर्ड है, एग्जामिनेशन करता है। और वो आपको क्या देता है, वो आपकी चोरी पकड़ता नहीं है, वो आपको ओपिनियन देता है। क्या देता है? ओपिनियन देता है। बेसिकली ऑडिटर का काम यही होता है कि वो अकाउंट्स का एग्जामिनेशन करता है और अपनी ओपिनियन प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलिए
अब बढ़ते हैं आगे। ऑडिटिंग इज अ primarily concerned with the verification of accounting and financial records। ठीक है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड का और फाइनेंशियल रिकॉर्ड का लाइक बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, कैश फ्लो, इन सब का क्या करना है, एक प्रकार से बेटा वेरिफिकेशन करना, इनका एग्जामिनेशन करना, इनकी एक्यूरेसी का पूरा ख्याल रखना कि ये सारे अकाउंट ये रिलायबल है कि नहीं है, इन पे ट्रस्ट किया जा सकता है नहीं कह सकता, क्योंकि जो आउटसाइडर होता है वो ऑडिटर की रिपोर्ट को देखकर ही उसी के बेस पर अपना डिसीजन लेता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो ऑडिटर होता है वो सारे अपनी रिपोर्ट बनाने के बाद शेयर होल्डर को अपनी रिपोर्ट अपनी सबमिट करता है। ठीक है, चलो अब यहां पर यही चीज देखनी है कि बेसिकली वो किस चीज की बात कर रहा है, वो एक्यूरेसी अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिकॉर्ड का एग्जामिनेशन करता है, उनका व्यू प्रोवाइड करता है और यह बताता है कि वो कितना एक्यूरेट है और कितना रिलायबल है, कितना उस पर ट्रस्ट कर सकते हो आप। वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो अब बेसिकली क्या है, ये आपका थोड़ा सा यहां पे चीज है, मतलब ये क्या करेगा, ये कमियां ढूंढता है कि आपने जो भी बनाया है वो अकाउंटिंग कन्वेंशंस के हिसाब से है या कि नहीं है। इसको कहते हैं क्रिटिकल एग्जामिनेशन। याद रखना, ये कई बार पूछा गया है, मैं वर्ड टू वर्ड बता रहा हूं, एकदम टू द पॉइंट कि यही वर्ड एग्जाम में कई बार चेक किया जाता है। ठीक है, ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है कि ऑडिटर का काम क्या करता है, वो एनालिटिकल एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन, मतलब मेन चीज है कि वो चीजें उसमें कोई कमी तो नहीं है, मतलब अपनी ओपिनियन बताना। ठीक है, चलिए अब आ जाइए। सो क्या करता है, ऑडिटिंग रिव्यूज द मेजरमेंट एंड कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड कंडीशंस। ठीक है, और उसके बेस पर अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है कि जो आपके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, जो आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, उसके हिसाब से वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है और अपना, और रिपोर्ट का मतलब वो अपना ओपिनियन सबमिट करता है कि उसके हिसाब से ये फाइनेंशियल कंडीशन है किसी भी कंपनी की। चलिए अब यहां पे समझते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये क्या करता है, हिज ओपिनियन एज टू द ट्रुथ एंड फेयरनेस, मतलब ट्रुथ एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड। एग्जामिनेशन करता है क्या निकालने के लिए, ट्रुथ एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग बेटा फास्ट। ओके, चलिए अब आते हैं टाइप्स ऑफ ऑडिट, कि आखिर कितने टाइप्स के ऑडिट होते हैं। सबसे पहला टाइप क्या होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे हैं। इसको कंपलसरी ऑडिट भी कहते हैं। कंपलसरी ऑडिट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी आपकी कंपनी है, कोई भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, कोई भी बैंक है जो किसी एक्ट के अंतर्गत रन कर रहा है, बोले तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहां पर ऑडिटिंग क्या होती है बेटा, कंपलसरी है। एग्जैक्टली यहां क्या है, कंपलसरी है। समझ में आ रहा है, कोई भी एक्ट के अंतर्गत अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है, वो कंपनी एक्ट 2013 हो सकता है, वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 हो सकता है, ठीक है, तो जो इसके अंतर्गत बेटा कोई भी कंपनी रन कर रही है तो उसका ऑडिटिंग क्या होता है, कंपलसरी होता है। इसी को बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। प्राइवेट ऑडिट क्या होता है बेटा, प्राइवेट ऑडिट का मतलब क्या होता है, जहां पर एंटरप्राइजेस का जो ऑडिटिंग है वो कंपलसरी नहीं है। ये कंपलसरी नहीं है, ये हमारे व्यू के ऊपर करता है कि अगर हम अपने रिकॉर्ड को बेहतर तरीके से देखना चाहते हैं, उससे कुछ एनालिसिस करना चाहते हैं, तो हाँ चलो ठीक है, हम ऑडिट ले सकते हैं। मतलब ये हमारे ओपिनियन पे डिपेंड करता है, कोई कंपल्शन नहीं है। ठीक है, तो प्राइवेट ऑडिट क्या होता है, इट इज नॉट कंपल्सरी बाय लॉ। एकदम पॉइंट टू पॉइंट, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। इट इज नॉट कंपल्सरी बाय लॉ, दो इट इज ऑप्टेड फॉर बाय द एंटरप्राइजेस। वो लोग ऑप्ट करते हैं ताकि बहुत सारे उनको बेनिफिट ऑडिटिंग रिपोर्ट के द्वारा उनको मिल जाते हैं। ठीक है, आप ऑप्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या होता है, ठीक है, अच्छा, ये कोई सोल ट्रेडर हो सकता है,
ये कोई सोल ट्रेडर हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, मतलब वो ऑप्ट कर सकते हैं, बट कोई कंपल्शन नहीं है उनके ऊपर कि आपको ऑडिटिंग लेना ही लेना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे बेटा। नेक्स्ट क्या है? इंटरनल ऑडिट। अब देखो ये वाला क्या ऑडिट होता है, ये बेसिकली क्या होता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ को लेकर, ठीक है, यहां पे बेसिकली क्या होता है कि आप, इट इज अ इंटरनल ऑडिटिंग इज अ इंडिपेंडेंट अप्रेज एक्टिविटी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, ठीक है, फॉर द रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल एंड अदर ऑपरेशन एज द बेसिस ऑफ सर्विस टू द मैनेजमेंट। ठीक है, बेसिकली ये जो ऑडिट किया जाता है, ये मैनेजमेंट का जो मैनेजेरियल कंट्रोल है उसको और स्ट्रांग बनाने के लिए किया जाता है, मतलब स्टाफ की हेल्प से किया जाता है। ठीक है, इंटरनल ऑडिट जो होता है वो स्टाफ की हेल्प से किया जाता है ताकि मैनेजमेंट का जो मैनेजेरियल कंट्रोल है उसको और स्ट्रांग बनाया जाए। ठीक है, बेसिकली यही है। ठीक है, आगे मतलब उसका जो कंट्रोल है वो अफेक्टिव है या नहीं है, मैनेजमेंट का जो कंट्रोलिंग पावर है वो अफेक्टिव है कि नहीं है, उसको और स्ट्रांग बनाने के लिए इंटरनल ऑडिट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टाफ, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ की हेल्प के द्वारा किया जाता है। बढ़ते हैं आगे बेटा। ठीक है, चलिए कंटिन्यूअस ऑडिट। अब देखो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कंटिन्यूअस ऑडिट क्या होता है। देखो ये क्या होता है, ये रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के, मतलब आपके साल में जितना ज्यादा ट्रांजैक्शंस होंगे उतने ज्यादा कंटिन्यूअस ऑडिट होंगे। ऐसा नहीं होता कि पूरे साल होता है, ऐसा नहीं है कि ये पूरे साल है जिससे नाम समझ में आ रहा, ना, पूरे साल नहीं होता है। ये क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन ज्यादा है तो अगर मंथ में एक बार होता है तो 2 बार होगा, और ज्यादा है तो ये 3 बार होगा, ट्रांजैक्शन पे डिपेंड करता है। लेकिन हां, ये साल में वीकली पर हो सकता है, मंथली बेसिस पे हो सकता है, ईयरली बेसिस पे हो सकता है, मतलब एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे होता है। ठीक है, ये याद रखना, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है। ठीक है, ये डिपेंड इसलिए करता है ताकि होल रिकॉर्ड जो हो उसकी एक्यूरेसी मेंटेन रहे। ठीक है, चलो अब आगे आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट फाइनल ऑडिट क्या होता है। अब देखो ये वो ऑडिट होता है जो साल के एंड में होता है, इसको बेटा एनुअल ऑडिट भी कहते हैं, इसको एनुअल ऑडिट भी कहते हैं। मतलब जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया, बैलेंस शीट बन गई, सब कुछ आपका बन गया, इंटरप्रिटेशन अब हो रहा है, मतलब एनालिसिस हो रही है, सब कुछ हो चुका है, सारे स्टेटमेंट बन चुके हैं, फाइनल अकाउंट बन चुके हैं, उसके बाद उनका ट्रू एंड फेयर व्यू चेक करने के लिए कौन क्या होता है, फाइनल ऑडिट होता है। मतलब सारे अकाउंट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इस ऑडिटिंग को स्टार्ट किया जाता है। मतलब ये होता कब शुरू है, जब सारे पूरे साल का अकाउंटिंग रिकॉर्ड क्लोज हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अच्छा, इसको दूसरे नाम से एग्जाम में क्या पूछ सकता है, इसको हम पीरियोडिकल ऑडिट भी कहते हैं, एनुअल ऑडिट भी कहते हैं, पीरियोडिकल ऑडिट भी कहते हैं और फाइनल ऑडिट भी कहते हैं, क्योंकि ये साल के एंड में हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे बेटा। अब फाइनल ऑडिट और कंप्लीटेड ऑडिट, इसको क्योंकि भाई सारे अकाउंट क्लोज होने के बाद बन रहा है, इसीलिए ये कंप्लीटेड ऑडिट है। बेटा ये देखना, ये टाइप्स ऑफ ऑडिट के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, इस वीडियो के द्वारा और किसी भी एग्जाम का जिसमें ऑडिट आता है देख लेना, इसमें से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे हम लोग। मैनेजमेंट ऑडिट। अब यहां पर क्या करते हैं, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी की ऑडिटिंग होती है, मतलब उसका इवेल्युएशन होता है कि जो मैनेजमेंट है वो कितना एफिशिएंट है, वो कितना इफेक्टिव है, वो अपने टारगेट टाइम पे जो उसको टास्क मिल रहा है क्या वो अचीव हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। इसीलिए मैनेजमेंट की एफिशिएंसी का इवेल्युएशन होता है, उसका मेजरमेंट करने के लिए कौन सा ऑडिट होता है बेटा, दैट इज मैनेजमेंट ऑडिट। दिस इज अ मेथड टू evaluate the efficiency of the management at
ऑल लेवल्स ऑफ थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हर लेवल पे जितने मैनेजमेंट है सबकी एफिशिएंसी को मेजर किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है, ठीक है, वो क्या होता है आपका मैनेजमेंट ऑडिट होता है। ठीक है, जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, ऑपरेशनल। अभी देखो वहां आपने हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का ऑडिट किया था, यहां आप हर डिपार्टमेंट का ऑडिट करोगे कि वो जो सारे डिपार्टमेंट हैं वो मैनेजमेंट के को जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं क्या वो इफेक्टिव है, क्या वो एफिशिएंट है, इस चीज का ऑडिट करना, इस चीज का मतलब सारे डिपार्टमेंट का मेजरमेंट करना है, सारे डिपार्टमेंट का इवेल्युएशन करना है। ठीक है, देखो एग्जैक्टली ये डिपार्टमेंटल ऑपरेशंस को सारे क्या जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं टू दी मैनेजमेंट, तो वो सारे मतलब जो भी सर्विस करने क्या वो इफेक्टिव है, क्या वो एफिशिएंट है। ठीक है, इस चीज को एक तरीके से उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को चेक करना। ठीक है, ये क्या होता है मैनेजमेंट ऑडिट। अभी एमसीक्यू सॉरी ऑपरेशनल ऑडिट, ठीक है, रेगुलर ऑपरेशन जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आता है कॉस्ट ऑडिट, देखो इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये क्या करता है बेसिकली, क्या करता है ये कॉस्ट रिकॉर्ड को, कॉस्ट रिकॉर्ड, कॉस्ट अकाउंटिंग जो पर यूनिट कॉस्ट होती है ये वहां ये यूज होता है जहां पर यूनिट कॉस्ट निकाली जाती है, दैट इज कॉल्ड जो पर कॉस्ट निकालने के लिए जहां पर कॉस्टिंग निकाली जाए। क्योंकि आपको अगर बेटा ट्रू एंड फेयर व्यू पता करना है तो आपको एक बेसिकली कॉस्ट पता होनी चाहिए। एक सिंपल मैं भाषा में बात कर रहा हूं, अभी डीप में हम लोग एक रेगुलर क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, बट अभी मैं सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूं कि इसमें बेसिकली क्या होता है, टू चेक द कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स in order to ascertain the accuracy and also to ensure that the cost accounting plans as laid down by the company is carried out। जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए आपके प्लान है क्या वो एक्यूरेट है, क्या वो जो प्लानिंग की है वो सही से एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए कॉस्ट ऑडिट किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, अब मतलब एक्चुअली मतलब किसी प्रकार का एरर ना हो, किसी प्रकार का फ्रॉड ना हो, इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है। ठीक है, चलिए क्योंकि बेसिकली ये प्रॉफिट पर कोई इफेक्ट डालता है तो वही है। जब आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड का कोई एक छोटा सा पार्ट का ऑडिटिंग करते हो, उसका एग्जामिनेशन करते हो, तो बेटा इसको कहते हैं पार्शियल ऑडिट। मतलब पूरे अकाउंटिंग रिकॉर्ड का एक छोटे से पार्ट का अगर आपका ऑडिटिंग कर रहे हो, उसका एग्जामिनेशन कर रहे हो, तो बेटा इसको बोलते हैं क्या, पार्शियल ऑडिट। ठीक है, इज लिमिटेड टू द स्कोप व्हेन एन ऑडिट इज कैरीड आउट इन रेस्पेक्ट ऑफ ओनली अ पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। पूरे अकाउंट के एक छोटे से पार्ट का अगर आप बेटा उसको क्या करते हो, उसका एग्जामिनेशन करते हो, तो इसको क्या कहते हैं, दैट इज पार्शियल ऑडिट। ठीक है, जल्दी जल्दी एनुअल ऑडिट हम लोग पढ़ चुके हैं। एनुअल ऑडिट क्या होता है भाई, वही चीज हमने जो पढ़ा था, फाइनल ऑडिट। ठीक है, इसको पीरियोडिकल ऑडिट भी कहते हैं। एनुअल ऑडिट को और किस नाम से बोलते हैं बेटा, पीरियोडिकल ऑडिट भी कहते हैं। ठीक है, बेसिकली ये ऑडिट क्या होता है कि सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पूरे एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जब सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन हो गए, बैलेंस शीट बन गई, फाइनल अकाउंट बन गया, अब एनुअल ऑडिट होता है, अब इसका एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, ऑडिटर के द्वारा। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, डिटेल ऑडिट। अब ये क्या देखो क्या होता है, डिटेल ऑडिट जो होता है ये बेसिकली क्या होता है कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर पूरा एक तरीके से डिटेल ऑडिटिंग, डिटेल एग्जामिनेशन किया जाता है। थोड़ा सा इसमें खास बात क्या है कि ये एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड का एक फ्रॉम ओरिजिन टू एंड, याद रखना, फ्रॉम ओरिजिन टू एंड, फ्रॉम ओरिजिन टू एंड एग्जामिनेशन किया जाता है, इसको कहते हैं डिटेल ऑडिट। ठीक है, मतलब अ डिटेल ऑडिट इज वन इन विच द एक्सटर्नल ऑडिटर स्टाफ, जो कि ऑर्गेनाइजेशन से बाहर से अपॉइंट किया जाता है, इज ऑक्यूपाइड इन डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द क्लाइंट फॉर द होल ईयर राउंड एट रेगुलर इंटरवल्स। रेगुलर इंटरवल पर वो, लेकिन वो कोई बाहरी पर्सन होगा।
ठीक है। अच्छा, लेकिन इसमें क्या करता है वो ओरिजिन टू एंड, मतलब वो बेसिकली कहां से ओरिजिन हुआ, उसका एंड क्या है, डिटेल्ड उसका एग्जामिनेशन करता है। इसमें क्या आता है डिटेल ऑडिट में। चलिए आ जाइए नेक्स्ट, बैलेंस शीट आसान है। इसमें बैलेंस शीट में क्या होता है कि आपने सब कुछ तो कर लिया, लेकिन जो बैलेंस शीट में आइटम्स शो किए जाते हैं असेट और लाइबिलिटीज, बेसिकली ये उसको वेरीफाई करने के लिए होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अफेक्ट होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से भी। ठीक है, तो बैलेंस शीट में असेट और लाइबिलिटीज को उसको वेरीफाई करने के लिए जो ऑडिटिंग होती है, जो उसका एग्जामिनेशन होता है, दैट इज कॉल्ड क्या, बैलेंस शीट ऑडिट। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आगे, गवर्नमेंट ऑडिट। ये बेसिकली क्या होता है, ये ऑडिट क्या होता है, पब्लिक एंटरप्राइजेस जो कि गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, ये ऑडिट वहां पे होता है, और ये कंपलसरी ऑडिट में भी आता है। ये क्या होती है, ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक, प्रोफेशनल, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर ऑपरेशन ऑफ अ पब्लिक एंटिटी। पब्लिक एंटिटी का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, वहां पर जो ऑडिट हो रहा है, उनके रिकॉर्ड्स का जो एग्जामिनेशन हो रहा है, ठीक है, उसके उस ऑडिट को बोलते हैं बेटा गवर्नमेंट ऑडिट। अभी हम एमसीक्यू करेंगे तो उसमें काफी हद तक चीजें और आपकी क्लियर हो जाएंगी और समझ में भी आ जाएगा, और ये चेक भी हो जाएगा कि आपने जो पढ़ा बेसिकली क्या है। अब देखो परफॉर्मेंस ऑडिट, ये कुछ मैनेजमेंट ऑडिट जैसा ही होता है। इसमें बेसिकली क्या करते हो कि आपने जो बेसिकली क्या किया है, एफिशिएंसी है, आपकी परफॉर्मेंस का एग्जामिनेशन हो रहा है कि आपकी पॉलिसी कितना इफेक्टिव है। बेसिकली यहां पे क्या देख रहे हैं कि वो इकोनॉमिकल है कि नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपके कारण, आपके मैनेजमेंट के कारण वेस्टेज बहुत ज्यादा है, आपके जो एफिशिएंसी है वो इकोनॉमिकली है कि नहीं। इकोनॉमिकली मतलब क्या होता है बेटा कि ऐसा तो नहीं है कि वेस्टेज बहुत ज्यादा है, तो इस चीज की आपकी परफॉर्मेंस जो है वो कितना इफेक्टिव है, मैनेजमेंट कितना एफिशिएंसी से टारगेट को अचीव कर रहा है, तो यहां पर क्या होता है, परफॉर्मेंस ऑडिट किया जाता है। ठीक है, बेसिकली यहां पर देख लीजिए साफ साफ है, efficiency audit looks into whether the various schemes project are executed and their operation conducted economically, whether they are yielding the result expected to them। मतलब जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था क्या वैसा ही रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, इस चीज का ऑडिट करना क्या, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस ऑडिट। चलिए नेक्स्ट, हां तो अब आपने जो पढ़ा अब क्या करेंगे, उसका एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जल्दी से सॉल्व करेंगे विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। ठीक है, एकदम टू द पॉइंट बेटा। एग्जाम में देखना कुछ ऐसा ही क्वेश्चंस आपको बेटा दिखाई देंगे। चलिए आइए, ऑडिट कंडक्टेड टू नो वेदर और नॉट बुक्स ऑफ अकाउंट आर मेंटेन्ड एज पर द कंपनी एक्ट 2013। 2013 के द्वारा कोई अकाउंट जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो मेंटेन है कि नहीं गई है, उसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के द्वारा इसको मेंटेन किया गया है कि नहीं किया गया है, इसको बोलते हैं बेटा सेक्रेटरियल ऑडिट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सेक्रेटरियल ऑडिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ऑडिट इन डेप्थ, वही मैंने जो आपसे कहा था कि बेसिकली क्या करना है कि आपने एक सैंपल लिया और उसका ओरिजिन टू एंड देखा, उसका ओरिजिन टू एंड, दैट इज आप क्या करते हो भाई, सारे रिकॉर्ड्स को तो नहीं करते हो ना, आप क्या करते हो, एक सैंपल निकालते हो और उसका ओरिजिन टू एंड आप उसका एग्जामिनेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑडिट इन डेप्थ कहते हैं। तो बेटा यहां पर क्या हो गया, सैंपल चेकिंग कहते हैं इसको, सैंपल चेकिंग। ठीक है, नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट बेटा, विच ऑडिट इज कंडक्टेड टू डिक्लेयर इन इंटरिम डिविडेंड। साल के बीच में अगर डिविडेंड बांटना हो, हर 6 महीने पे डिविडेंड बांटना हो, तो 6 महीने का बेटा आपको आज की ट्रू एंड फेयर व्यू भी पता होना चाहिए, और ट्रू एंड फेयर व्यू को पता लगाने के लिए साल के बीच में ऑडिट भी करना पड़ेगा।
तो जब भी साल के बीच में ऑडिट होता है इसको बोलते हैं इंटरिम ऑडिट। ठीक है, क्या बोलते हैं, साल के बीच में अगर कोई ऑडिट हो रहा है तो उसको बोलेंगे इंटरिम ऑडिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ऑडिट कंडक्टेड to check whether the various activities of the origin are carried out efficiently is known as, मतलब वो सारी जिसमें एफिशिएंसी को चेक किया, देखो आपने पढ़ा, जिसमें एफिशिएंसी को चेक किया जा रहा है तो दैट इज, ये क्या है आपकी परफॉर्मेंस ऑडिट। ठीक है, क्या है, सारी एक्टिविटीज, मतलब जो भी आपको टास्क दिया गया है वो इफेक्टिव है कि नहीं है, वो किस में होता है, परफॉर्मेंस ऑडिट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जल्द से जल्द, जल्दी से जल्दी। ठीक है, कॉस्ट ऑडिट इज नॉट एप्लीकेबल। अब देखो ये खास बात है कि कॉस्ट ऑडिट कहां पर एप्लीकेबल, देखो कोई भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, कोई भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है तो वहां पर आपको ये कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट, कोई भी कंपनी whose revenue from export is more than 75%, या कोई भी ट्रेडिंग एंटिटीज है, मतलब सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो बेटा यहां पर आपका कॉस्ट ऑडिट कंपलसरी नहीं होता। तो ये क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑडिट को और क्या बोला जाता है, देखो अभी मैंने आपको बताया था, जो मैंने आपको बताया था, बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है, मैनेजमेंट ऑडिट क्या हो रहा है, उसकी एफिशिएंसी को चेक किया जा रहा है। मैनेजमेंट को क्या किया जा रहा है, उसकी एफिशिएंसी को चेक किया जा रहा है, तो इसको और क्या बोलते हैं बेटा, एफिशिएंसी ऑडिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑडिट इन्वॉल्व्स, मैनेजमेंट ऑडिट में क्या क्या चीज इन्वॉल्व होती है। पहला, एग्जामिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑब्वियस ही बात है कि भाई मैनेजमेंट ही है तो जो ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रहा है, तो सही है कि भाई हां ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को तो रहेगा। रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ ईच फंक्शन, जितने भी परफॉर्मेंस हो रहे हर फंक्शन के, डिपार्टमेंट के, ठीक है, क्या वो उसका रिव्यू करना, उसको चेक करना, टू हेल्प वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन अफेक्टिव डिस्चार्ज, सारे लेवल पे मैनेजमेंट पर क्या वो एफिशिएंटली अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो सारे के सारे क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा। वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, ऑडिट इज कंपल्सरी फॉर, अभी मैंने शुरुआत में ही बताया था, स्टैट्यूटरी ऑडिट बेटा कहां कहां कंपल्सरी होता है, कोई भी कंपनी हो, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कोई भी पार्लियामेंट किसी एक्ट के अंतर्गत हो, वहां पर ऑडिट क्या है बेटा, कंपल्सरी है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए स्टैट्यूटरी ऑडिट को और क्या बोलते हैं, भाई अभी नाम से ही समझाया था, स्टैट्यूटरी ऑडिट को और क्या बोलते हैं सर, कंपल्सरी ऑडिट, क्योंकि ये कंपल्सरी है। ठीक है, कोई भी बैंकिंग हो, कोई भी कंपनी हो जो कि 2013 एक्ट के अकॉर्डिंग हो, ठीक है, सो बेटा वो आपका कंपल्सरी ऑडिट में माना जाएगा। नेक्स्ट, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस, जब आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसेस की ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट होता है, सिंपल सा पढ़ा था हमने, क्या था, दैट इज गवर्नमेंट ऑडिट, उनको कहते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब आ जाओ, गवर्नमेंट ऑडिट इज कंडक्टेड बाय द डिपार्टमेंट मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑडिट क्या होता है, वो एक डिपार्टमेंट होता है, वो भी एक गवर्नमेंट बॉडी होती है लेकिन ऑटोनोमस होती है। ठीक है बेटा, तो वो कौन सी बॉडी है, दैट इज अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट, अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट। ठीक है, इनके द्वारा ये ऑडिटिंग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट इट्स हेडेड बाय, एग्जैक्टली अकाउंट जो अभी ऑडिटिंग का कर रही है, ये इसको कौन हेड करता है, तो ये एक पर्सन होता है, एक पोस्ट होती है, उसको क्या बोलते हैं,
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इट्स अ पोस्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये उसको हेड करते हैं। ओके, नेक्स्ट, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स बाय द स्टाफ ऑफ द बिजनेस इज नोन एज ऑडिट ऑफ, जब आपका बिजनेस के जो स्टाफ मेंबर होते, याद कर बताया था स्टाफ मेंबर, तो स्टाफ मेंबर का मतलब क्या होता है बेटा, जो इंटरनल ऑडिट, जब स्टाफ मेंबर की हेल्प से आप एक तरीके से ऑडिटिंग हो रही है, एग्जामिनेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल ऑडिट। ओके, नेक्स्ट, when audit is conducted at regular intervals of time, भाई लगातार रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम पे हो रहा है, वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, आपके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पर डिपेंड करता है, तो दैट इज क्या, कंटिन्यूअस ऑडिट, इसको क्या कहते हैं बेटा, कंटिन्यूअस ऑडिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑडिट एट द एंड ऑफ द ईयर, देखो ये भी बताया था, ऑडिट एट द एंड ऑफ द ईयर, जो साल के एंड में होता है, पीरियोडिकल ऑडिट कहते हैं, एनुअल ऑडिट कहते हैं, फाइनल ऑडिट कहते हैं, तो बेटा कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सो ऐसे ही थ्योरी और ऐसे ही एमसीक्यू हमारी रेगुलर क्लासेस में, जो कि हम ऐप पर हमारी रन होगी, ठीक है, कल से। सो जिनको बेटा ज्वाइन करना है, जिनको ज्वाइन करना है, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो, ठीक है, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है और हम लोग को मैं वही टॉपिक पे बताऊंगा बेटा जो बेसिकली एग्जाम में आपसे पूछा जाना है, ज्यादा आपको एक्स्ट्रा, क्योंकि एक्स्ट्रा पढ़ने का टाइम भी नहीं है, और बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट पढ़ो जिसमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि टारगेट है 22, 23 और 25। ठीक है, तो जल्द से जल्द ज्वाइन करो, ठीक है, ताकि रेगुलर क्लासेस कल से उस पर पूरा आपको सारे एमसीक्यूज मिलेंगे, उस पर प्रैक्टिस सेट है, उस पर डाउट क्लासेस है, सब कुछ आपको उस पर आपको रन करेगा। ठीक है, चलो जय हिंद बच्चों।